बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने उसके कुछ इनिशियल टॉपिक्स भी पढ़े थे, जिनमें हमें ये पता चला था कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या, और इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। तो उसी से नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि जो हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं वो आगे सेंड कैसे होती है या एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। तो उनके लिए जो टॉपिक्स हैं जो हमने आज पढ़ने हैं वो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर्स, ट्रांसमिशंस ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। मतलब ये एक किस्म का सिग्नल का फ्लो होना है ना एक जगह से दूसरी जगह। तो उनके लिए जो दो मेथड हैं वो भी अब आज हम पढ़ेंगे और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के तरीके भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है ये हमें पता चलना चाहिए। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। अच्छा बच्चों, पहली बात तो हमें समझ आ जाती है कि डाटा किस तरह एक जगह से दूसरी जगह सेंड होता है, लेकिन ये बात हमने समझनी है कि इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स कौन से हैं जिनके ज़रिए जो है ये इंफॉर्मेशन का फ़्लो होता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स कुछ यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। इन टेलीफोन इन्फॉर्मेशन इज सेंड थ्रू वायर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो हमारे घर में लैंडलाइन जो हैं, टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स नहीं बच्चों, टेलीफोन्स, उनके लिए तो वायर का होना ज़रूरी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें जो है सिग्नल वो वायर्स से ही आता है। ठीक है, उसके बाद इन रेडियो, जब हम रेडियो, टेलीविज़न या सेलफोन की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन इज सेंड इधर थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर्स और थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो उनके लिए या तो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होते हैं या फिर स्पेस में सिग्नल्स के ज़रिए होता है। ठीक है, रेडियो वेव्स, अब रेडियो की बात करें तो रेडियो वेव्स आर कंटिन्यूसली रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट लेयर्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर। दिस लीड्स टू वीकन द सिग्नल इन मेकिंग डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट टू रिसीव ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अच्छा, अब अगर रेडियो की बात करें तो रेडियो सिग्नल आपको पता है ज़्यादा दूर से यहाँ तक नहीं आ सकते, क्योंकि रास्ते में जितनी भी रुकावट्स हैं उनसे ये जो है ख़राब हो जाते हैं, उनमें डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, उनकी वेवलेंथ वगैरह चेंज हो जाती है अनलाइक रेडियो वेव्स। लेकिन रेडियो वेव्स से हट के माइक्रोवेव्स, जो माइक्रोवेव्स हैं जो हम ये उनके लिए यूज़ करते हैं सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, आर नॉट रिफ्लेक्टेड। उनमें ये फ़र्क नहीं होता, दे आर यूज फॉर सेटेलाइट कम्युनिकेशन। वो सेटेलाइट के ज़रिए जितनी भी हम कम्युनिकेशन करते हैं इनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बेसिक बातें बच्चों हमें पता चल गई हैं कि किस किस डिवाइस में हम किस किस्म के सिग्नल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अच्छा अभी एक बेसिक सा एक किस्म की डायग्राम है, एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिनसे हम ये समझेंगे कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बेसिक चीज़ें कौन कौन सी हैं। देयर आर 3 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। कोई भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाहे वो रेडियो है, टेलीविज़न है, ठीक है, सेल फोन्स हैं, लैंडलाइंस हैं, टीवी के सिस्टम हैं, तो उनके लिए ये 3 चीज़ें तो बेसिक है ना, ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो सिग्नल्स को सेंड करता है। ट्रांसमिशन चैनल, ये ऐसा ज़रिया होता है जिसके ज़रिए हमारे सिग्नल चाहते हैं। मसलन वायर है, वायर से जा रहे हैं तो ये वो हो गया, स्पेस से सिग्नल जा रहे हैं तो स्पेस। एंड रिसीवर, अब आगे रिसीव करने के लिए डिवाइस चाहिए। जैसे अगर टीवी रिसीव ही नहीं करेगा तो बेशक हम सिग्नल्स को किसी चैनल के ज़रिए ट्रांसमिट करते भी रहें तो हमारे एक किस्म का वो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर यहाँ से ट्रांसमिशन हो गई, इनपुट सिग्नल दिया, ट्रांसमिट हुआ सिग्नल, ट्रांसमीटर सिग्नल जा रहा है। ट्रांसमिशन चैनल, ये वो चैनल है, मसलन वायर है, स्पेस है, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। इसमें नॉइस इंटरफेरेंस है, डिस्टॉर्शन है, सिग्नल में जो ख़राबियाँ आती हैं ना किसी भी वजह से, वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। मसलन अक्सर बारिशों वगैरह में या रेडियो चैनल जब लगाते हैं तो डिफरेंट चैनल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे होते हैं, इंटरफेरेंस हो रही होती है। अच्छा, अब सिग्नल रिसीव हो गया, रिसीवर ने रिसीव किया आउटपुट सिग्नल को, हमने डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर भी हमें चाहिए था, रेडियो सेट है, टेलीविज़न सेट है, सेल फ़ोन सेट है, या इस तरह जो भी आगे है चीज़ रिसीव करी है। अच्छा, अब ये सिस्टम सारा कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाउ इट वर्क्स को अब आपने हर डिवाइस में समझना है कि कोई भी डिवाइस जो है वो कैसे काम करता है। हाउ इट वर्क्स को आप अपना ऐसा समझ लें कि कोई भी आप साइंटिफिक चीज़ देखें तो उस पर अप्लाई हो जाए फ़ौरन। हाउ इट वर्क्स ये लाजमी आपने मेरे जहन में लेना है, फिर आपके साइंस के जो है या फिज़िक्स के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, द ट्रांसमीटर प्रोसेसेस द इनपुट सिग्नल। फ़र्ज़ करें हमने किसी भी ट्रांसमीटर को कोई इनपुट सिग्नल दिया, ठीक है, द ट्रांसमिशन चैनल इज़ द मीडियम। अच्छा, अब होना क्या है, ट्रांसमिशन चैनल ही वो ज़रिया है
विच सेंड्स सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जिसने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है वो सिग्नल भेजने हैं। अब डाटा तो हमने इनपुट सिग्नल दे दिया, अब उसके बाद चैनल का काम है उसने सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह। इट मे बी पेयर ऑफ वायर्स, वो वायर्स हो सकते हैं कोएक्सियल केबल, जो हम अपनी केबल जो टीवी को, जिसे हम कहते हैं ना केबल से चैनल आने हैं, अक्सर करो तो डिश यूज़ करते हैं ना आप लोग, डिश एंटीनाज, लेकिन ये जो है ये केबल्स के ज़रिए, जो जिनके घर में केबल का कनेक्शन है, ये उस कोएक्सियल केबल की बात है, कोएक्सियल, जिसके अंदर एक वायर होती है और बाहर एक नेट टाइप वायर होती है। रेडियो वेव्स के ज़रिए हो सकता है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स या ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकते हैं। अब आपको बेसिक चैनल्स का पता चल गया ना, वायर हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, ठीक है, रेडियो वेव हो सकती है या ऑप्टिकल फाइबर। सो द सिग्नल पावर प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। हाँ, लेकिन एक इशू है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है डेटा, तो जो है उससे क्या होगा, सिग्नल की पावर लॉस होती चली। मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह वायर के ज़रिए जो है सिग्नल भेजना है, अब आप एक तो फ़र्ज़ करें आप 500 मीटर्स की वायर यूज़ करते हैं और एक आप यूज़ करते हैं 50 मीटर्स की, आपके ख्याल में किस में सिग्नल बेहतर जो सेंड होंगे? 50 मीटर वाली में ना, क्योंकि आप छोटी वायर यूज़ कर रहे हैं, सिग्नल की डिस्टॉर्शन क्या होगी, कम। और अगर उसी जगह पर बेशक वो चीज़ करीब है लेकिन आपने ज़्यादा लंबी तार यूज़ कर दी है, तो उससे जो है सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाएगी, ठीक है। ओके, द रिसीवर टेक्स द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमिशन चैनल। अब रिसीवर ने उस चैनल से, मसलन वायर से या जिस चीज़ से सिग्नल ले लिया, एंड डिलीवर्स इट टू द ट्रांसड्यूसर आफ्टर प्रोसेसिंग इट। ट्रांसड्यूसर वो होता है जो सिग्नल में से हमारे काम की चीज़ बनाता है। मिसाल के तौर पर जो हमारी साउंड के सिग्नल हैं उनके लिए ट्रांसड्यूसर क्या है, स्पीकर है, ठीक है। अच्छा, वीडियो सिग्नल है, उनके लिए ट्रांसड्यूसर क्या है, एलसीडी या एलईडी या कोई भी स्क्रीन है, ठीक है। द रिसीवर में एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल्स टू कंपनसेट फ्रॉम ट्रांसमिशन लॉस। अच्छा, अब सिग्नल जो आते हैं बहुत ही वीक होते हैं। आगे हमने एक किस्म के सिग्नल एम्पलीफायर्स रखे होते हैं जो उनको क्या करते हैं, थोड़ा सा बेहतर करते हैं, ठीक है, उनको एम्पलीफाई करके हमें देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम फर्दर देखेंगे भी सही कि एम्पलीफायर्स वगैरह किस तरह सिग्नल को जो है वो सेट करते हैं। ट्रांसमिशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स। अच्छा, अब हमने ना जो वायर के ज़रिए सेंड होना है ना डाटा, उसकी तरफ जाते हैं कि वायर के ज़रिए किस तरह डाटा सेंड होता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1876, ग्राहम बेल ने 1876 में सिंपल टेलीफोन मॉडल बनाया था जिसके ज़रिए वॉइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सेलफोन जो है सबसे पहले कब ऑपरेट हुआ, 1876 में ग्राहम बेल ने बनाया, ठीक है। सिंपल टेलीफोन कैसे काम करता है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखें बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टेलीफोन जो है वो किस तरह काम करता है। अब आपको इंटरेस्ट से सुनना है, बातें समझनी है। अगर आपके पास सेलफोन घर में पड़ा है तो उसको पास रखें अपने, उसको देखें, जैसे मैं इधर से बोलता जाऊँगा आप उसको देखते रहें। ओके, टेलीफोन की बात हो रही है ना, अभी आपने टेलीफोन सामने रखना है। अपने जिस सेलफोन से वीडियो देख रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही, टेलीफोन जो लैंडलाइन से ऑपरेट करता है उसकी बात हो रही है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रीड, एक मेटल की वायर, एन इलेक्ट्रिकल कॉयल, एक कॉयल होती है इसमें, एंड आ वाइब्रेटिंग डायाफ्राम, स्पीकर। मॉडर्न टेलीफोन आल्सो यूज डायाफ्राम टू टर्न वॉइसेस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर ट्रांसमिटेड ओवर फोन लाइंस। अब जो है वो उनमें माइक्रोफोन्स भी होते हैं जिनके ज़रिए वो अपने सिग्नल, हमारे सिग्नल ऑडियो सिग्नल में भी बदलते हैं। टेलीफोन सिस्टम हैज़ टू पार्ट्स, द माउथ पीस एंड द एयर पीस। ये देखें बच्चों, ये इसका एयर पीस है, माउथ पीस है, इसके वायर्स है और ये इसका डायल है। वायर के अंदर ही वो जो डायफ्राम वगैरह है ना, यहाँ पर इस माउथ पीस के अंदर ही होते हैं स्पीकर, और माउथ पीस में माइक होता है, एयर पीस के अंदर क्या होता है, स्पीकर होता है। ओके, द माउथ पीस एंड रिसीवर कंटेन कार्बन ग्रैन्यूल्स एंड अ थिन मेटल डायफ्राम। ये तो बच्चों पुराने टेलीफोन की बात हो रही है। एक्चुअली ये जो यहाँ पर आपको यहाँ पर डाटा दिया गया ना, ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही पुराना डाटा है। आजकल के जो मॉडर्न टेलीफोन में ये कार्बन ग्रैन्यूल्स नहीं है, ठीक है, उसके अंदर फर्दर माइक और स्पीकर्स वगैरह हैं। ये कार्बन ग्रैन्यूल्स बहुत पहले होते थे, बेसिक माइक होते थे जो शुरू में। तो अब तो चीज़ें अपडेट हो गई हैं, लेकिन हमें जो है सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वही। अगर सिलेबस अपडेट किया जाए तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मॉडर्न टेलीफोन्स और मॉडर्न चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। अब ये हम पढ़ेंगे तो सही इनको, लेकिन आप थोड़ी सी मॉडर्न चीज़ों को भी सामने रखें कि वो इनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। व्हेन वी स्पीक इनटू द माउथ पीस द साउंड वाइब्रेशंस आल्सो वाइब्रेट द डायफ्राम। यहाँ पर एक डायफ्राम जिसे हम आम तौर पर स्पीकर का पत्ता कहते हैं। अ लाइट वाइब्रेशंस ऑफ अ डायफ्राम
स्लाइट वाइब्रेशन, हल्की सी वाइब्रेशन भी कंप्रेस करती हैं कार्बन ग्रैन्यूल्स को। दस इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो थ्रू द वायर, और उन ग्रैन्यूल्स की वजह से करंट बन के इस वायर के जरिए आता है, ठीक है। एंड दस इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो थ्रू द वायर, दिस प्रोसेस इज रिवर्स एट द अदर एंड ऑफ द लाइन बाय द रिसीवर, और रिसीवर में इसका उल्ट होता है, उस सिग्नल के जरिए वो कार्बन ग्रैन्यूल्स या आगे स्पीकर चलता है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द रिसीवर प्रोड्यूसेस अ वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब जो हमने करंट सिग्नल की सूरत में दी है उससे आगे मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर फील्ड बनती है, और उस फील्ड से क्या होता है, डायफ्राम वाइब्रेट करता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट्स द थिन मेटल डायफ्राम इन द रिसीवर causing it to vibrate. This vibration of the diaphragm produces a sound wave, और उस वाइब्रेशन से क्या हो जाती है, साउंड वाली वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। मसलन जैसा हम बोल रहे होते हैं और हो रहा होता है, कान वाली जगह पर उसका उल्ट होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमने क्या पढ़ना है। अच्छा, टेलीफोन के हमने बेसिक जो है वो पार्ट पढ़ लिए। अब ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस, वायर्स के ज़रिए तो हो गया ना, किस तरह ट्रांसमिशन होती है। अब स्पेस के ज़रिए किस तरह होती है। वायर के ज़रिए हमने टेलीफोन वाले एग्जांपल लिए, वैसे तो वायर के ज़रिए और भी सिग्नल्स होते हैं। मसलन एम्पलीफायर से स्पीकर तक सिग्नल किस में जाता है, वायर में। हमारे केबल के ज़रिए जो है वो किस तरह से वायर है, एंटीना से सिग्नल किस तरह से वायर में आते हैं। तो हमने तो एक एग्जाम्पल पढ़ लिया ना वहाँ से, बस टेलीफोन वाली। अच्छा, अब बढ़ते हैं कि स्पेस के ज़रिए ना किस तरह होती है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स through space. Electrical signals representing information from a microphone, a TV camera, or a TV, a camera, or a computer can be sent from one place to another place using either cables or radio waves. ठीक है ना, या तो रेडियो वेव्स के जरिए होता है या केबल के जरिए होता है। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी AF सिग्नल्स may be transmitted directly by the cable. However, in order to send information over long distances, it has to be superimposed on electromagnetic waves. अच्छा, अब होता ये है कि फ़र्ज़ करें एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। हम उसमें से सिग्नल देना चाहते हैं, तो हमें उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम चेंज करेंगे तो आगे रिसीवर उसको एक सिग्नल के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक रस्सी तनी हुई है बिल्कुल, ठीक है। आपका दोस्त उसको पकड़े खड़ा है, ठीक है। अब तो आपके दोस्त ने जो रस्सी पकड़ी हुई है, एक्चुअली मतलब वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, ऐसे है ना। अब आपने अपने दोस्त को कहा हुआ है कि जैसे ही इस रस्सी में कोई छोटी सी लहर आए, कोई इसको टच करे, तो मतलब कोई सिग्नल है आपके लिए, ऐसे है ना। तो फील्ड में ज़रा सा चेंज आए तो सिग्नल। अब आप जितनी बार रस्सी को टच करेंगे आप उतने सिग्नल दे रहे होंगे, तो उधर भी फील्ड में जितनी बार चेंजेस आएंगी वो एक किस्म का क्या होगा, हमारे पास सिग्नल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है, सिर्फ उसके लिए कि जब हम एक बोलते हैं कि तो हमारा सिग्नल सेंड होता है। फ़र्ज़ करें एक सिस्टम बना हुआ है कि हमारे बोलने से ना सिग्नल सेंड होगा किसी जगह पर, जिस तरह रेडियो में बैठे हुए हैं वो बोलते हैं तो उनका सिग्नल सेंड हो जाता है। फ़र्ज़ करें रेडियो स्टेशन की बात हो रही है। अब उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, ये बेसिक्स हैं बच्चों। वैसे तो सर्किट बहुत बड़े होते हैं, मुझे पता है, लेकिन वो सारे सर्किट ना इन चीज़ों के अंदर होते हैं। किस्म का मॉडरेटर सर्किट हो गया, एम्पलीफायर हो गया, लेकिन यहाँ पर बहुत बेसिक बताया गया। मसलन माइक्रोफोन में बंदा बोला है तो पहला कंपोनेंट क्या होगा, ये सेंड होने वाली जगह है, स्टेशन है, माइक्रोफोन होगा, ठीक है। फिर होगा ऑडियो एडाप्टर, ये सिग्नल्स को क्या करते हैं, एक किस्म का ना ऑडियो में बदलते हैं, ऑडियो सिग्नल्स में, ठीक है। ऑडियो एडाप्टर्स होते हैं ये। उसके बाद मॉड्यूलेटर होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, ये उन सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करेगा, वेव्स के ऊपर चढ़ाएगा। मसलन छोटी वेव्स होंगी ना सिग्नल्स वाले, उनके ऊपर बनाएगा, ये उनमें डिस्टॉर्शन पैदा करेगा। जिस तरह रस्सी पर, फ़र्ज़ करें रस्सी पर क्या किया जा रहा है, सिग्नल बनाए जा रहे हैं। फिर एम्पलीफायर उन सिग्नल्स को बड़ा करेगा। ये एम्पलीफायर बड़े सर्किट, अब सिग्नल्स को दूर तक फेंकना तो सिग्नल्स को क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो ये ऑडियो एम्पलीफायर जो है ना, ये उन सिग्नल्स को क्या करता है, बड़ा करता है। फिर हम एंटीना के ज़रिए हमने सेंड कर दिया स्पेस में ऊपर, अब ये हो गया सेंड होने वाली जगह। अब आगे देखते हैं रिसीव होने वाली जगह, ठीक है। ये ट्रांसमीटर को मैंने यहाँ पर दोबारा से दिखा दिया, मतलब ट्रांसमीटर ने सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया, इसको ट्रांसमिट कहते हैं। अब रिसीवर आ गया रेडियो मसलन, ठीक है। तो एंटीना पर आकर इसके सिग्नल क्या होंगे, लगेंगे। सिग्नल लगने से
इसमें क्या होगी, चेंज आएगी थोड़ी सी सिग्नल। इसमें पहले से हमने सिग्नल्स बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है, लेकिन बाहर वाली फील्ड इसको क्या करेगी, चेंज करेगी। उससे इसके लिए किसके तौर पर काम आएगी, सिग्नल के तौर पर। अच्छा, अब जब ये सिग्नल के तौर पर काम आएगी तो सिग्नल सबसे पहले वो वीक होंगे, हमें पता है। एम्पलीफायर लगेगा, सिग्नल्स को मजबूत करेगा, ठीक करेगा। डीमॉड्यूलेटर सिग्नल्स को जिस तरह पहले हमने बोला था तो वो सिग्नल बने थे, अब सिग्नल्स को किस में चेंज करेगा, ऑडियो में। डीमॉड्यूलेशन मतलब उससे उतारा जा रहा है, उस जिस वेव्स के ऊपर पहले सिग्नल वाली वेव्स थी, उन सिग्नल वाली वेव्स को उन वेव्स से अलहदा किया जा रहा है, डीमॉड्यूलेशन की जा रही है। और फिर ऑडियो बनेगी, लेकिन वो कमज़ोर होगी, ऑडियो सिग्नल बहुत कमज़ोर होगा। उसको क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफायर के बाद हम किसको देंगे, हमारे रेडियो के अंदर मौजूद जो स्पीकर है वही। ये सारा कुछ हमारे रेडियो में होता है और ये सारा कुछ रेडियो स्टेशन में होता है, ऊपर वाला। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको एक पता चल गया होगा कि रेडियो की सूरत में किस तरह जो है वो सिग्नल्स सेंड होते हैं। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं कि हाउ इट वर्क्स। मतलब मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन हमें वर्डिंग भी तो चाहिए ना बच्चों, तो वर्डिंग हम यहाँ से लेंगे। वैसे बुक में भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा उनको प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया है। साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड एट रेडियो स्टेशन आर चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू माइक्रोफोन। ठीक हो गया। These electrical signals are fed into the transmission antenna, which consists of two metal rod. मेटल रॉड के जरिए, मतलब एंटीना के जरिए हमने ये सिग्नल बाहर फेंक दिया। सिग्नल्स फॉलिंग ऑन द ट्रांसमिशन एंटीना ऑसिलेट द चार्जेस विच देन इमिट दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स। अब वो एंटीना के अंदर चार्जेस क्या करेंगे, मूव करेंगे। चार्जेस के मूव होने से इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनकर सिग्नल बनेंगे। ओके, एट द रिसीविंग एंड द रिसीवर सिलेक्ट्स एंड एम्पलीफाइज द मॉड्यूलेटर सिग्नल्स। अब आगे रिसीवर क्या करें, उन सिग्नल्स को रिसीव करके उनको मॉड्यूलेट करेगा। द डिमॉड्यूलेटर देन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन सिग्नल एंड डिलीवर्स इट टू द रिसेप्टर। अब ये सिग्नल रिसीव हो चुके हैं और जो रिसेप्टर है, जो रिसीवर है, वो इनको कहीं पर भी अपने लिए इंफॉर्मेशन के तौर पर लेगा, चाहे वो स्पीकर है या जो भी कोई और चीज़ है जो उसको सिग्नल हमें बता सके कि ये फ़लाँ सिग्नल हमारे पास है या इस सिग्नल में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया हमें कि रेडियो वेव्स के ज़रिए सिग्नल किस तरह जाता है। अब फैक्स मशीन एक्चुअली यूज़ वही करती है, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं रेडियो के साथ मिलता जुलता है। तो फैक्स मशीन में कैसे काम करती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल तो वैसे फैक्स मशीन बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन किसी दौर में ये एक बेहतरीन ज़रिया रहा है सिग्नल्स भेजने का या फिर डाटा भेजने का, टेलीकम्युनिकेशन का। टेलीफेसिमाइल और फैक्स मशीन। ठीक है, अब ये आपको जहन में रहना चाहिए कि फैक्स मशीन या टेलीफेसिमाइल मशीन एक ही चीज़ होती है और most used for many business around the world. A fax machine basically scans a page to convert into text and graphics into electronic signals and transmit it to another fax machine through telephone line. The receiving machine converts the signals and uses a printer, usually built in, to create the copy of the message that was sent. बच्चों, आज की ईमेल, ये एक किस्म की एक ईमेल होती थी। असल में जो पेज हमने भेजना होता था ना, उस पेज का यहाँ पर एक किस्म का इमेज बना लेते थे। ठीक है, उसको स्कैन करते थे, उनके ऊपर जितना भी टेक्स्ट है उसकी एक इमेज बन जाता था। वो हम टेलीफोन लाइन के ज़रिए दूसरी जगह सेंड करते थे, वहाँ पर आगे वो उसको किसी और पेज के ऊपर निकाल के दे देता था। मतलब हमारा एक डॉक्यूमेंट वहाँ तक जा सकता था। ठीक है, तो आज की जो है प्रिंटर और ये सारा कुछ मॉडर्न है, अब तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रही। सेल फ़ोन, अच्छा एक बात याद रहे बच्चों, ये बहुत ही पुराने सेल फ़ोन दिखाए गए हैं, ये दोनों ना बहुत पुराने दौर के हैं, आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अब मेरे ख्याल में आपके हाथ में भी इनसे कोई कई गुना ज़्यादा मॉडर्न फ़ोन हो गए, सेल फ़ोन। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही पुरानी दिखाई गई हैं। आपने इनको ना थोड़ा सा मॉडर्न चीज़ों के साथ अटैच करते जाना है। मेरे ख्याल में अगर आप अपने घर में मौजूद ही कोई जो है एंड्रॉयड फ़ोन या सेल फ़ोन जो है वो स्मार्टफोन उठा लें तो उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। रेडियो टेक्नोलॉजी इज़ अप्लाइड इन मोबाइल फ़ोन्स। इट इज़ द टाइप ऑफ रेडियो रिसीविंग रेडियो हैविंग टू वे कम्युनिकेशन, मतलब बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। एस एल फोन कैरीज द रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इनसाइड इट। इट सेंड्स एंड रिसीव्स द मैसेज इन फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, ओके। अब बच्चे पढ़ते हैं कि सेल फोन नेटवर्क सिस्टम, ये जो हमारे सिग्नल्स आते हैं हम तक, तो ये किसी जगह पर आपका दोस्त इस्लामाबाद से आपको कॉल करता है, तो उसके सिग्नल हम तक कैसे आए हैं तो वो हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह एक नेटवर्क सिस्टम काम करता है। फ़र्ज़ करें टेलीनॉर है,
टेलीनॉर नेटवर्क है, उसके टावर्स वगैरह का हम वर्किंग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। देखें बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आपके घर के पास अभी कोई टावर होगा, आप उसको देखते रहिएगा कि वो किस तरह काम करता है आपके लिए, किसके तौर पर, किस तरह वो आपके लिए सिग्नल लेता है दूसरी जगहों से। ओके, सेल फोन नेटवर्क सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल एंड बेस स्टेशंस एंड मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये तो उसके 3 कंपोनेंट हैं। अ बेस स्टेशन इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टेशन सेट अप एट अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन। इनकी ख़ास लोकेशंस अरेंज की जाती हैं। पहले एक पूरा नेट बनाया जाता है कि कहाँ पर टावर लगना बहुत अच्छा रहेगा, कहाँ पर लगना जो है वो ज़रूरी है सिग्नल के लिए। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपके पास जो एक टावर लगा हुआ है वही एक बेस स्टेशन है। जो आपका अभी कोई भी टावर लगा हो आपके घर के पास, वो एक बेस स्टेशन है, ठीक है ना। ओके, अ बेस स्टेशन इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टेशन सेट अप एट पार्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन। द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय सिग्नल बेस स्टेशन इज़ नोन एज सेल। अब उस एक टावर ने ख़ास एरिया कवर करना है, मसला अपने गिर्द 5 किलोमीटर का एरिया, अपने गिर्द 10 किलोमीटर का एरिया, वो उसने कवर करना है। ये हर कंपनी के अलहदा होते हैं, उनकी बात हो रही है। ओके, द ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स अ क्लस्टर। अब एक से ज़्यादा इस तरह वाले सेल्स मिलकर साफ ज़ाहिर एक दूसरे से अटैच होंगे, एरिया तो सारा कवर करना है ना, पूरे भावलपुर का या पूरे पाकिस्तान का, तो सारे मिलकर क्लस्टर बनाएंगे। ऑल बेस स्टेशन विद इन अ क्लस्टर आर कनेक्टेड टू मोबाइल स्विचिंग सेंटर यूजिंग लैंडलाइन। हाँ, अब होगा क्या, ये सारे जो है ना फर्दर लैंडलाइन के ज़रिए मिलेंगे और एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर बनेगा, ठीक है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ये सारे मिलकर एक ही मोबाइल स्विचिंग सेंटर से मिलेंगे। ये टावर्स हैं, टावर मिलकर सेल बने, सेल्स ने एक ही मोबाइल स्विचिंग सेंटर से मिल गया। ओके, अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करेगा, अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक क्या यूज़ हुई, लैंडलाइंस जो हमारे टेलीफोन वाली यूज़ हुई, ये लैंडलाइन यूज़ हुई। द मोबाइल स्विचिंग सेंटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सक्राइबर्स लोकेटेड विद इन द क्लस्टर एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग कॉल्स टू देम। अच्छा, अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर में हमारा आपका सबका डाटा मौजूद है जो उस एरिया में आते हैं, ताकि कॉल अगर जाए तो वह मोबाइल स्विचिंग सेंटर उस कॉल को डायल करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, अब काम कैसे होगा, वो तो सारा उसकी कंस्ट्रक्शन पता चल गई ना। अब काम कैसे होता है, व्हेन अ कॉलर कॉल्स अनदर सेल फोन। फ़र्ज़ करें आपने किसी का नंबर मिलाया है, साउंड वेव्स फ्रॉम द कॉलर आर कन्वर्टेड इनटू रेडियो वेव सिग्नल्स। हमारी बातें रेडियो वेव सिग्नल में बदलेंगी। द रेडियो सिग्नल फ्रॉम अ पार्टिकल फ्रीक्वेंसी, अब हमारे नंबर की खास फ्रीक्वेंसी है, उससे ऊपर वाले नंबर की और फ्रीक्वेंसी है, सिग्नल एक जैसे कभी नहीं होते, ठीक है। द रेडियो सिग्नल्स ऑफ पार्टिकल फ्रीक्वेंसी सेंट टू द लोकल बेस स्टेशन ऑफ सेलुलर कॉलर, हमारे पास वाले टावर पर। आपका मोबाइल उस टावर से कनेक्ट होगा। वाइल द सिग्नल इज़ असाइंड स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी, आपके सिग्नल को एक खास फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी। दिस सिग्नल इज़ दैन सेंट टू द बेस स्टेशन ऑफ रिसीवर थ्रू मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर फिर डिसाइड करेगा कि जो आपने नंबर मिलाया वो किस टावर के पास है, ये अपने सिग्नल उस टावर को देगा। देन द कॉल इज़ ट्रांसफर टू द सेल फोन ऑफ द रिसीवर। मोबाइल रिसीवर अगेन चेंजेस द रेडियो वेव्स इनटू साउंड, और वहाँ पर आप उस आपके दोस्त का जो मोबाइल है वो उनको किस में बदल देगा, साउंड में, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया किस तरह वो आपका मोबाइल फ़ोन काम करता है। अब हम फ़ोटो फ़ोन की बात कर रहे हैं बच्चों। ये फ़ोटो फ़ोन भी अब नहीं रहे। पहले जो होते थे ना टेलीफोन, उन्हीं में फ़ोटो आ जाता था, अब ये चीज़ें नहीं रही। अब इनको आप वीडियो कॉल समझ लें। मैं जो फ़ोटो फ़ोन पढ़ा रहा हूँ आप ऐसा समझे कि आप वीडियो कॉल को समझ रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न वर्जन ऑफ फोटो फोन और वीडियो फोन इज़ कंट्रेरी टू कॉमन टेलीफोन। आम टेलीफोन से हट के यूजर्स कैन सी द पिक्चर ऑफ ईचर, एक दूसरे को देख भी सकते हैं बाई यूजिंग द फोटो एंड फोन नंबर्स ऑफ आवर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ऑन दिस टेलीफोन। वी कैन कॉल दैम बाई प्रेसिंग द पैड विद देयर फोटो। उनके ऊपर फ़ोटो के नाम से हमने सेव उनके फ़ोटो लगाया होगा, उस नंबर की जगह पर उस फोटो को टच करेंगे तो कॉल हो जाएगी। दस वी कैन कम्युनिकेट विद आवर रिलेटिव्स टू ऑन और फ्रेंड्स ऑन फोटो फोन विद द फिजिकल अपीयरेंस। उनकी सामने मौजूदगी में हम उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सामने बात कर रहे हो। अच्छा बच्चों, ये तो चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और आपको मुझे उम्मीद है पहले से ही इनके बारे में काफ़ी कुछ आइडिया होगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी मुश्किल हैं, ये आपने देख लेनी है। तो हमारे 3 जो टॉपिक है ना आज के, ये ठीक है, इनमें से अब लॉन्ग क्वेश्चन भी पॉसिबल हैं, ठीक है। वायर्स के ज़रिए किस तरह सेंड होता है, रेडियो के ज़रिए किस तरह होता है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन तो शॉर्ट क्वेश्चन, इनमें से शॉर्ट एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। अच्छा, आपका रिटर्न वर्क जो है ये डायग्राम्स बनाना है और लर्निंग आपने सारी कर लेनी है। ये डायग्राम्स बना लेनी है, इन सबको अच्छे तरीके से देख लेना है। ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है और ये भी नहीं है ज़रूरत, ओके। तो उसके अलावा बच्चों ये है फ़ोटो फ़ोन जो
इसके बारे में भी थोड़ा सा आपने जहन में रखना है कि किस तरह जो है ये वर्किंग करते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ इससे इन्हीं से कुछ टॉपिक्स अटैच करेंगे। अब हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर बच्चों क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करें, ठीक है, और इन टॉपिक्स को लर्न कर लें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।